बीजेवाईएम की युवा आक्रोश रैली को लेकर बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है, लेकिन अब सियासत गर्म है। बीजेपी नेताओं पर हत्या की कोशिश, दंगा भड़काने समेत कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। वहीं एफआईआर में वैसे नेताओं का भी नाम है जो युवा रैली में थे ही नहीं। ऐसे में बीजेपी ने दर्ज एफआईआर पर सवाल उठाए हैं। प्राथमिकी से बड़ा खुलासा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पर हत्या के प्रयास का एफआईआर। 2 पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई सांसदों पर हत्या की कोशिश का एफआईआर। धारा 191, 190, 117, 109, 125, 132 के तहत मामला दर्ज। धारा 109 हत्या की कोशिश का आरोप। धारा 191/2 दंगा भड़काने का आरोप। धरना प्रदर्शन में इस तरह की धारा लगना कितना जायज? क्या जानबूझकर संगीन धाराओं में दर्ज कराया गया है मामला? लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाने पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज। 23 अगस्त 2024 यह तारीख अब झारखंड की राजनीति के लिए एक यादगार तारीख बन गई है। 23 अगस्त को रांची में बीजेवाईएम की आक्रोश रैली का आह्वान किया गया था। राज्य भर के युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए रांची के मोराबादी मैदान में जमा हुए थे। बीजेपी के सीनियर लीडर भी इस सम्मेलन में शामिल थे। बीजेपी का आरोप है कि बाबूलाल मरांडी जब भाषण दे रहे थे तब अचानक पुलिस बल की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जाने लगे। बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं के विरोध करने पर वाटर कैनन से पानी की बौछारें छोड़ी गईं, लाठी चार्ज हुआ और रबर बुलेट तक दागे गए। लेकिन जब मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई तब एक तरफा कार्रवाई करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर समेत 12,000 नेताओं पर हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर आरोपों के तहत केस दर्ज कर लिया गया। मामले में अब पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से शिकायत की तैयारी चल रही है। हम लोग का तो कागज रेडी ही है। हम तो यही मांग कर रहा हूँ कि आपको 12,000 का संख्या कहाँ से मिला? 12,001 भी नहीं, 12,002 भी नहीं, 11,099 भी नहीं, 12,000 आपको कैसे मिले? तो यही हमको आप बताइए। ऐसे तो थोड़े एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होता है 52 नामजद आसामी और अदर्स, लेकिन दरवाने के लिए 12,000 कर दिया। अभी कोर्ट को तो बताना पड़ेगा भाई 12,000 संख्या कहां से आया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत 2 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, सांसद दीपक प्रकाश, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी क्या सम्मेलन में हत्या का प्रयास करने के लिए शामिल हुए थे? पुलिस ने इन सभी बड़े नेताओं के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 समेत अन्य कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मामले में दर्ज प्राथमिकी में सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने से लेकर तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची पुलिस पर निशाना साधते हुए सीधे पुलिस को जेएमएम का टूल किट करार दिया है। उन्होंने एफआईआर किया। क्या एफआईआर किया? अरे नेम एफआईआर 12,000 लोगों का नेम एफआईआर। क्या मतलब है? ऐसा कोई थोड़े है कि अब इतना तेल मत लगाओ हेमंत सोरेन को। जो धाराएं लगाई गई बहुत संज्ञेय है। अरे धाराएं ही नहीं, मैं कह रहा हूँ धाराएं वो नॉन अवेलेबल, उससे कोई आवश्यकता नहीं। आप तो पत्थर चलाने पर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बिना एफआईआर के घर ढहा देते हैं। इतना में एक एफआईआर से डर गए कि हमने जनता को बरगलाने के लिए ये आंदोलन किया था। हमने झूठा आंदोलन किया था। हमारे पास मांस नहीं था। हमने आंदोलन को धार देने के लिए और दिखाने के लिए कि काफ़ी लोग जुटे थे और हम इसका माइलेज लेना चाहते थे। उसके चलते इन्होंने प्रशासन पर पथराव किया। इन चीज़ों को वो मान ले सार्वजनिक रूप से तो सरकार कुछ विचार कर सकती है। हेमंत सरकार के 5 सालों में कुल 12 बार लाठीचार्ज, भाजपा कार्यकर्ताओं पर 2 बार, आजसू कार्यकर्ताओं पर 1 बार, पारा शिक्षकों पर 2 बार, आंगनवाड़ी सेविका सहिया पर 1 बार, छात्रों पर 2 बार, सहायक पुलिस कर्मियों पर 2 बार, जयराम महतो की पार्टी पर 1 बार,
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर एक बार आक्रोश मार्च में शामिल हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हुए थे घायल। पुलिस की लाठीचार्ज में दर्जनों कार्यकर्ता हुए थे घायल। हेमंत सरकार के हर साल 5 लाख नौकरियों के दावों पर बिफरे हैं युवा। क्या लोकतंत्र में अधिकार की आवाज बुलंद करने पर मिलेंगी लाठियां? कानून का पालन करने वाले ही तोड़ रहे कानून। विधानसभा चुनाव से पहले गर्म हो गई झारखंड की राजनीति। इंडी अलायंस के चुनावी वादे पूरा नहीं करने पर सड़क पर उतर रही है बीजेपी। 11 अप्रैल 2023 को बीजेपी के सचिवालय घेराव मामले में भी जबरदस्त तरीके से भाजपा के बड़े नेताओं पर लाठीचार्ज समेत केस की कार्रवाई की गई थी। हाईकोर्ट ने उस मामले में 27 लोगों पर हुई प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। इस बार भी जिस तरीके से शीर्ष नेताओं पर गैर जमानती गंभीर धाराओं में केस किया गया है, यह आगामी विधानसभा चुनाव में गंभीर प्रभाव डालने वाला साबित हो सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।